नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं रानी सिंह। इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड को देखकर ये सोच रहे होंगे कि ओ भाई ये मैं कहां पहुंच गई। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम पहुंच गए हैं डंगराटोली स्थित यम यम कैफे में। अब आप ये सोचें कि भाई फॉलो अप जो हमेशा रोजगार के मुद्दों को दिखाता है वो आज यम यम कैफे कैसे पहुंच गया। तो यहाँ हम पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि ये जो कैफे है ये काफ़ी अलग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी अलग तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त इस कैफे की ओनर श्वेता सिंह मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। श्वेता जी, पहले तो आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कहाँ से की और इस कैफ़े को खोलने का क्या मकसद? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा नाम श्वेता हुआ। मैं बोकारो से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन ओवरऑल कॉन्वेंट स्कूल कार्मल स्कूल से हुई थी। उसके बाद फिर मैंने हायर स्टडीज़ DAV स्कूल से किया। फिर मैं रांची आई अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मैंने MBA किया BIT मेश्रा से और फिर मैं सीनियर मैनेजर ऑफ ICICI की रह चुकी हूँ, ICICI प्रूडेंशियल। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में हमारा ये कैफ़े यम यम हमने ओपन किया है 28 फेब को। बेसिकली ये आइडिया लॉकडाउन के दौरान ही आया था। लॉकडाउन से पहले ये हम एक्चुअली ओपन करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन हम ये ओपन नहीं कर पाए। फिर हम इन चीज़ों को एक्चुअली लेकर इसलिए आए क्योंकि घर की जो महिलाएं होती हैं वो बेसिकली शादी के बाद कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहती हैं। तो जॉब मेरा मकसद नहीं था। मैं चाहती थी कि क्यों ना मैं अब जॉब दूँ। तो ये सबसे पहला मोटिव था कि अब जो मोदी जी के जो मुहिम को जो हमने आगे बढ़ाया है कि अब हमें बेरोज़गारी को खुद से कोशिश करना चाहिए कि खुद हम किसी को रोज़गार देने। अगर हमें थोड़ी भी काबिलियत है तो उस चीज़ को हमने यूज़ किया यहाँ पे कि कैफ़े यम यम के थ्रू हम बहुत लोगों को रोज़गार दे सकें। तो बेसिकली इनका पहला मकसद ये था कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, एक बिजनेस वुमेन बनना चाहते थे। अब हम इस कैफ़े के बारे में, क्योंकि हम यहाँ कैफ़े आए हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि बाकी कैफ़े से कैसे अलग हो जाता है। जी, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये लोगो है कैफ़े यम यम का, ये एक्चुअली हमने डिज़ाइन किया है बहुत चीज़ों को ध्यान रखते हुए। दिल्ली से हमने अपने कंसल्टेंट और डिज़ाइनर से ये हमने डिज़ाइन करवाया है। रांची में बहुत लोगों का अब ऐसा मानना है कि अब रांची में लोग भी बहुत हाई फाई हो गए हैं, लोगों की सोच हाई फाई हो गई है। तो क्यों हम दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता जाते हैं? लोग सोचते हैं हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें ये मिलता है, हमें वो मिलता है, तो क्यों ना झारखंड में एक ऐसा थीम आए। सबसे पहला हमारा ये था कि झारखंड में आज तक मैंने तो नहीं देखा कि ब्रेकफास्ट कहीं पे भी आपको रेस्टोरेंट में या कैफ़े में मिलता है। कैफ़े यम यम एक ऐसा हम लेकर ही आए थीम कि जो आपको 10 o'clock से ओपन होता है, रात के 10:30 तक ये क्लोज़ होते हैं। तो 10 o'clock से हम ब्रेकफास्ट से लेके पूरे डिनर तक हम लोग मल्टी कुजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग बाहर अपने हॉस्टल्स में हैं, जो लोग ऑफिस वाले हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के हैं, जिन लोगों को मीटिंग करनी है, वो यहाँ आकर ब्रेकफास्ट का भी मज़ा ले सकते हैं। जी, तो ये एक मल्टी कुजन्स रेस्टोरेंट है और बेसिकली इनका मुद्दा जो था वो था कि इस रेस्टोरेंट को भी हमें ना मेट्रो सिटीज़ के कंपेयर में इसको तैयार करना चाहिए और इसलिए इन्होंने दिल्ली के जो डिज़ाइनर्स हैं उनको यहाँ बुलाया और उनसे इस कैफेटेरिया को जो है वो पूरा डिज़ाइन करवाया है। इसी लोकेशन को चुनने के पीछे क्या मकसद है? इस लोकेशन को चुनने का मतलब है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि लालपुर एक पूरे स्टूडेंट का एक हब होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं। हमारे इस मॉल के अंदर भी बहुत सारे आपको ऑफिसेज मिलेंगे। तो बहुत ऑफिसेज प्लस स्टूडेंट का ये एक हब है, एक पॉश माना जाता है। तो इससे बेटर लोकेशन मुझे नहीं लगता है कि कैफ़े यम यम के लिए बेटर होता। और भी यहाँ पे बहुत सारी खासियत हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह से डिज़ाइन की हुई हैं। तो अब हम उन चीज़ों की ओर आगे बढ़ेंगे और श्वेता जी से जानेंगे कि कैसे बाकी कैफ़े जो है यहाँ इससे अलग हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ये हाइजीन को तौर पे रखते हुए, जैसे कोविड अभी चल रहा है तो कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों के लिए जो भी कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे उनके यहाँ पे नंबर, टाइमिंग्स और नेम के साथ
यहाँ पे उनका लिखा जाएगा कि आप कहाँ से हैं, क्या है। सबसे पहले हमने ये प्रोवाइड किया है कि उनका पल्स चेक होगा कि पेशेंट ठीक है या नहीं, कस्टमर अंदर जाने लायक है या नहीं। और ये है हमारा थोड़ा सा ये, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ सारी चीज़ हम ग्रीनरीज पे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ग्रीनरीज इन द सेंस कि जब आप घुस रहे हैं तो आपको एक सूदिंग सा एनवायरनमेंट आपको मिले। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिटाइजर का भी इंतज़ाम हम लोगों ने रखा है। हाँ, तो ये हो गई थी एंट्री हमारी। अब हम आगे बढ़ते चलते हैं और यहाँ की खासियत देखेंगे कि क्या है। श्वेता जी आप इधर आगे आते जी। जो हमारा एक सबसे अट्रैक्टिव जो हमें बात पता चली थी वो ये थी कि यहाँ बच्चे जो है वो आकर खेल सकते हैं ताकि पेरेंट्स जो है वो उनके पीछे परेशान ना हो। उसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, दिस इज फूसबॉल। यहाँ पे आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। जिन लोग 2 लोग के साथ हैं, 2 बच्चे भी खेल सकते हैं, 4 भी। बच्चे क्या, हम भी खेलते हैं, इसका एंजॉय मज़ा लेते हैं हम। तो ये एक ऐसी गेम है कि जो बच्चों को एकदम एंगेज करके रखेगी। जब तक आपका खाना ऑर्डर हो रहा है, बच्चे जिनके आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ, वो अब माँ बाप परेशान नहीं हो सकते कि अरे हम अपने बच्चे को यहाँ पकड़े, वहाँ पकड़े, कहाँ पकड़े। तो बच्चे उनके यहीं पे आके स्थिर हो जा रहे हैं। मतलब इंगेजमेंट रहता है बच्चों का। बिल्कुल, बच्चों का इंगेजमेंट बहुत अच्छा। अब ये चीज़ से मुझे तो यही लग रहा है अभी तक फ़िलहाल। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए हम आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और श्वेता जी से बात करते जाएंगे। जब तक हम आगे की खासियत पे बढ़े, थोड़ा हमें यहाँ की फूडिंग के बारे में बताइए कि वो किस तरह से है और किस तरह से अलग है। हमारी इसलिए अलग है क्योंकि हम लोगों ने इसमें मल्टी क्यूजन्स तो लाया ही है। हमारा प्रेजेंटेशन के साथ जो हमारे डिश प्रोवाइड किए जाते हैं टेबल पे, वो आप देखना अगर चाहोगे तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही हाइजीन तरीके से सर्व की जा रही हैं। चाहे वो हमारे फ्लोर कैप्टन्स हो, स्टीवर्ड्स हो, सब एक अलग गेटअप में है। उनका ड्रेस, उनका मास्क उनको दिया जा रहा है। और जब वो जो किचन में है उनको भी, उनकी भी हाइजीन के लिए हम सबसे पहले लेके आए हैं। और एक बात हमें बार बार ये सुनने को मिल रही थी जब हम यहाँ आ रहे थे, तो कि ये स्पेशली ब्रेकफास्ट को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट वाला सिस्टम है वो दिया जा रहा है। तो कैसे इतना, मतलब इतनी जल्दी कैसे तैयारी शुरू करवा देते हैं? वो तैयारी है, जैसे एक दिन पहले से हमारी तैयारी रहती है कि जब आप जो हमारा मीज़ा बोलते हैं, जिन मीज़ा को जो हम लोग रेडी करवाते हैं, वो एक दिन पहले से रहती है। नेक्स्ट डे जो हमारे स्टाफ्स हैं वो 8 o'clock यहाँ पे आ जाते हैं ताकि 10 o'clock से 2 घंटे जो उनको मिलते हैं उस बीच में हम रेडी कर सकें। चलिए, तब यहाँ की जो बेस्ट चीज़ है वो हम आपको दिखाएंगे और सीधा हम वहीं चलते हैं और वहीं पे बात करते हैं डायरेक्ट श्वेता जी से और जानना चाहेंगे कि क्या खासियत है इस टेबल की। जी, तो आपको ये टेबल देखकर लग रहा होगा कि हम बिल्कुल अल्कोहलिक मूड में चले गए हैं या फिर बिल्कुल अल्कोहल वाले माहौल में चले गए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। अब ऐसा कैसे नहीं है इसे श्वेता जी क्लियर करेंगी। श्वेता जी, देखकर बिल्कुल लग रहा है कि हम किसी बार में पहुंच गए हैं, लेकिन ये माहौल कैसे अलग हो जाता है? ये माहौल बिल्कुल आपको अलग दिखेगा। जैसे जो डिज़ाइंस हैं आपको लगेंगे कि दूर से जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये तो बेसिकली बार है, लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट ही था कि जो लोग चाय लवर्स हैं वो आके बेसिकली चाय पी सकते हैं, जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं, और जो मॉकटेल शेक्स जो हमने प्रोवाइड किया है वो भी यहाँ पे बैठ के, तो बेसिकली ये दिस इज़ बार कम बेवरेज काउंटर। तो ये हम तीनों चीज़, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे बैठे बैठे चाय, कॉफ़ी, मॉकटेल, ऑल टाइप्स ऑफ शेक्स का आनंद बिल्कुल उठा सकते हैं। मतलब ये देखने में बिल्कुल लग रहा है बार वाला सिस्टम इधर, कि हम इधर आएंगे और अभी बैठ के बोलेंगे 2 पैग मार और भूल जा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे तो आप जो चाय लवर्स है उनको चाय मिलेगा, जो कॉफ़ी लवर्स है उनको कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इवन वो भी है, और अल्कोहल तो है ही। एक और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत हमें यह पता चली है कि जब यहाँ लोग आएंगे तो बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वो भी शुरू कर दिया गया है। जब लोग यहाँ आए, जब तक उनका खाना सर्व होता है, रेडी होता है, तब तक बिल्कुल भी बोर होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लाइब्रेरी का पूरा ध्यान रखा गया है, लोगों के पढ़ने लिखने का भी ध्यान। तो हम इधर आते हैं डायरेक्ट लाइब्रेरी सेक्शन में और थोड़ा बुक के बारे में जानते हैं। श्वेता जी, जो हर तरीके के बुक्स मिल रहे हैं, चाहे आपके
चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरे एज के लोग हो, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हो, वो भी यहाँ पे आके अच्छे से बुक बैठ के थोड़ा टाइम पास के लिए आपकी अच्छी खासी इंगेजमेंट आपकी लगी रहेगी अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं। थोड़ा है ना, नॉलेज भी गेन होते रहेगा, थोड़ा खा भी लेते हैं, चलो यार थोड़ा फूटबॉल भी खेल लेते हैं। तो बेसिकली हमने चारों चीज़ों पे फोकस किया है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे खाना हो, चाहे लाइव म्यूज़िक का आप आनंद ले सकते हैं, या तो फिर आप जाकर बैठकर अच्छे से ड्रिंक पी लीजिए, बैठ जाइए। मतलब ओवरऑल अच्छी, जब घर से बोर हो रहे हैं चुपचाप आकर कैफ़े यम यम में आके बैठ जाए। ये क्योंकि एक स्टूडेंट हब भी है ये जगह, तो ये सारे बुक्स अगर यहाँ रहती है तो आपको यूथ का यहाँ एंगेजमेंट दिख रहा है। बिल्कुल 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 दिख रहा है। अभी तक तो फ़िलहाल 14 डेज़ हुए हैं हमें ओपन किए हुए। वो तो अब जब यहाँ पे जो लोग आएंगे वो उनका जो फीडबैक रहेगा, हम तो अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो कस्टमर्स बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। और हमारे साथ यहाँ एक कस्टमर भी बैठी हुई है जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निमिषा। अच्छा, अभी आज पहली बार आए हो यहाँ? यस, एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स नाइस। अभी हमने कुछ ऑर्डर तो नहीं किया है। वी आर हियर फॉर अ बर्थडे सेलिब्रेशन, सो ऐसा इसी रेस्टोरेंट को चुनने की क्या वजह है? एम्बियंस इज़ वेरी नाइस ओवर हियर। सो हम लोगों ने, क्योंकि बर्थडे पार्टी था तो हम लोगों ने एम्बियंस पे भी फोकस किया, एंड फूडिंग्स एंड ऑल तो अब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। किसका बर्थडे? किसका? मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसी के लिए। थोड़ा कुछ माहौल देख के नहीं लगा कि हाँ ये बाकी रेस्टोरेंट से जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो चलो यम यम कैफ़े चलते हैं? इस तरह के माइंड्स में हमारी पहले ही बात आ जाती है। आपकी किस तरह से है? एक्चुअली वी आर ऑल ओवर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, तो हम लोगों को नई जगह पे एक्सप्लोर करने का शौक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको चूज़ किया। इट्स न्यू इन द सिटी, एंड मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ फूड ब्लॉगर, तो उन्होंने भी इसका डाला था, तो उनके रेफरेंस से भी हम लोगों ने चूज़ किया इस जगह को। चलिए, थैंक यू। आप मेरे राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ बहुत ही खूबसूरत जो एक आर्टिस्टिक पेंटिंग है। इसे किसने बनाया श्वेता जी? ये तो सब हमारे डिज़ाइनर का ही कॉन्सेप्ट है। सारा कुछ आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली प्लस रांची के ही लोगों का कमाल है, मिक्सचअप है। पूरी तरह से इसे हैंडमेड बोल सकते हैं या लोगों ने मिलकर बनाया? नहीं, ये पूरी हैंडमेड है, पूरी हैंडमेड पेंटिंग। मैं दिखाना चाहूँगी कि उस साइड भी अगर आप फोकस करें तो हाँ, वहाँ भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से फूडिंग की तरह से उसको सजाया गया है, खाने वाली चीज़ों के साथ। हाँ, एक तरह से अगर बोल दे तो वो कैफेटेरिया वाला जो पूरा लुक है, आपने उस साइड देखा होगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे यहाँ बर्थडे का सेलिब्रेशन भी है जो वो होता है, इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए मेरे साथ। और हम यहाँ के एक बार चेयर्स का जो अरेंजमेंट है वो देख लेंगे, चीज़ें किस तरह से सजाई गई हैं। थोड़ा हमें प्लीज़ जानकारी देती जाइए इधर से। मीन्स एक साथ कितने लोग इधर बैठ सकते हैं, या फिर आराम से जो 4 सीटिंग्स ऐसे हैं, ऐसे 5 सीटिंग्स हैं, लेकिन 4 लोग आराम से यहाँ पे बैठते हैं। हाँ, अभी आप एक देख रहे होंगे कैश कार्ड जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये कुछ अलग है। मीन्स अगर इसको एनिमेटेड कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंट चीज़ है, तो बताइए श्वेता जी ये क्या है? ये है हमारा बिलिंग का ये कॉन्सेप्ट जो आप देख सकते हैं। ये है कैश और कार्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने ये जो डाला है 440 वोल्ट का झटका। मतलब कि जब हम खा लेते हैं और जब हमें लगता है कि अरे बिल तो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो वो चीज़ें थोड़ी आपको यूनिक तरीके से ला रही है कि चलो खा लो, लेकिन बिलिंग झटका भी लग सकता है। या तो आप ज़्यादा से खुश हो सकते हैं झटका लगेगा, या तो आपको कम से आपको लगेगा कि ये सरप्राइजिंग था हमारे लिए रेट। हाँ, आप ओवरऑल देखें तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत अलग है। इसे बहुत ही अलग तरीके से डेकोरेट किया गया है। ग्रीनरी को पूरे ध्यान में रखकर इसे सजाया गया है। आप हर तरफ अगर देखेंगे, इधर भी ऊपर भी देखें, अगर एंट्री के टाइम पर भी हमने देखा, या हमारे पीछे जो वॉल है उसे भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसे ग्रीन वे में ध्यान में रखकर सजाया गया है। और यहाँ पे डीजे की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे डीजे भी जो है वो हर समय प्ले होता है। अभी क्योंकि यहाँ पे बर्थडे अरेंजमेंट किया गया है इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, लेकिन हम डीजे के बारे में जानना चाहेंगे। डीजे में ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो लोग अपने लव्ड वंस को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारा ऐसा कैरियोके है कि जो अगर कस्टमर को अपने किसी लव्ड वंस के लिए सॉन्ग्स भी डेडिकेट करने होंगे, किसी को जोक बोलना है, किसी को कुछ कमेंट्री करनी है, तो वो चीज़ वो माइक्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल ओवर फ्री है उनके लिए।
वो अपना अगर सेल्फी कॉर्नर में जाके आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि सेल्फी लेना चाहते हैं, पिक्स लेना चाहते हैं, या फिर अगर वो बजाने की शौकीन है तो वो गिटार जो हमारा रखा हुआ है वो गिटार पे भी प्ले कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली, और ख़ुद हमारा लाइव जो कैरियोके है वो कोशिश हम कर रहे हैं कि डीजे जब कोई बड़ा इवेंट हो, अगर किसी की फरमाइश हुई तो हम लोग डीजे भी उनके लिए अरेंज करेंगे। अगर किसी की फरमाइश हुई कि लाइव म्यूज़िक करना है, किसी की बड़ी पार्टी हुई, तो हम उनके लिए लाइव म्यूज़िक का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये हर तरह के लोग यहाँ आ सकते हैं, लाइक मतलब यहाँ पे पॉकेट बजट को ध्यान में नहीं भी रखकर बेसिकली यूथ, मिडिल क्लास, हाई क्लास, ये हर लोगों के लिए हमने वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो बिलिंग आप देखोगे तो आप देखोगे कि कॉस्टिंग हमारी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही की गई है कि कोई ये ना सोचे कि स्टूडेंट है हम नहीं प्रेफर कर सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे हो या बूढ़े सब आप आ सकते हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, सारे टाइप के। इस वक्त हमारे साथ ये यम यम कैफ़े में कस्टमर मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि बाकी रेस्टोरेंट से इनको यम यम कैफ़े जो है वो कैसे डिफरेंट लगता है। डिफरेंट के बारे में अगर आप बात करेंगी तो मी एज एन ऑफिस गोइंग गर्ल हु स्टेज आउट ऑफ माई होम टाउन एंड अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट देखो तो दिस प्लेस इज़ फार बेटर एंड सुटेबल फॉर मी गेटिंग अ ब्रेकफास्ट एंड for lunch when you are bored with all the meetings and all and you want to have some good coffee and read some good lines so, which can motivate you to do more work, तो उस place के लिए I love this cafeteria area. And for dinner you want to hang out with your friends and if you want to come with a family, you will come to this place and have some good music and good food. So this is far better. आपको किसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट टू डिनर तक का कहीं पे जगह नहीं मिलेगा. Either you can go and have your dinner or you can go and have your lunch. So this is the one concept which I feel like this restaurant is different. चलिए तो हम अब यहाँ पे बैठ गए हैं और भी चीज़ें जानेंगे, मेन्यू के बारे में जानेंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे बैठी मेरा सबसे पहला अट्रैक्शन जो मेरा था वो ये था कि मैं इधर देखने लगी और ये सोचने लगी कि इसे कैसे अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही ये वुडन कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं कैसे समझूंगी, मैं श्वेता जी से पूछूंगी. आप मुझे ये बता दीजिए श्वेता जी, बहुत अलग लग रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, कैसे इसे तैयार जैसे मैंने आपको बताया कि सारी डिज़ाइनिंग हमारी दिल्ली की थीम के हिसाब से ही हुए हैं. ये बेसिकली वुडन हमारा ये है, वुडन थीम ही है. वुडन पे हम लोगों ने इसको लग रहा होगा आपको कि ये क्या है, तो वुडन बीट पे हमारा पैनल पे ये पूरा आपको वॉलपेपर के ऊपर ये भी वुडन का हमने किया है ताकि लाइवली ग्रीनरीज में उसकी सूदिंग एनवायरनमेंट, लाइट सूदिंग एनवायरनमेंट. When I also went to any restaurant or hotel, basically मैं क्या फील करती हूँ कि मैं जब जाऊँ तो मुझे वो वार्मनेस मिलनी चाहिए, वो एक क्लीननेस, वो हाइजीन, वो एनवायरमेंटल फ्री, कि जब आप जाओ एकदम आप रिलैक्स हो जाओ. जब आप अपने घर से, अपने ऑफिस और अपने बाकी काम वाली चीज़ों से अगर आप थोड़ा रिलैक्स होने अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा तो इन्जॉय करना चाहिए यार, थोड़ा हमें वो फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं हम जा रहे हैं, रिलैक्स हो जाएं और हम खाना खाते साथ साथ लगे कि नहीं अब हम फ्रेश हो गए. तो वो चीज़ हमने ये थोड़ा लाकर कोशिश की है कि पूरा ग्रीनरीज आपको यहाँ पे दिखता होगा, ये पूरा आपको लगेगा कि आप कहीं और आ गए. बेसमेंट में ये बेसिकली ज़रूर है, ईस्टर्न मॉल नियर डगरा टोली चौक. बेसिकली ये मॉल जो है, मॉल के अंदर बेसमेंट में लोग नहीं आना चाहते हैं, लेकिन बेसमेंट जब आप अंदर आते हैं तो आपको ये फीलिंग ख़त्म हो जाती है कि आप बेसमेंट में आप बैठे हो. अच्छा, तो ये ईस्टर्न मॉल के बेसमेंट में है, मीन्स फर्स्ट फ्लोर से भी थोड़ा नीचे आएंगे आप जैसे, वैसे आपको ये यम यम कैफ़े दिख जाएगा. मैं अभी तक भी आपको बता दे रही हूँ, मैं धोखे में थी, मैं इसे ही वॉल सोच रही थी, लेकिन ये खुद ही एक क्या बोल रही है, वॉल पेपर पे इसे डिज़ाइन किया गया है. यस, वाकई इसकी जो डेकोरेशन है वो काफ़ी खूबसूरत है, आप आएँ और ज़रूर देखें. लेकिन हम फिलहाल अब मेन्यू पे चलेंगे, जिसकी सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है. एक रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं वहाँ हम सबसे पहले जिसे खोलते हैं, आपकी सबसे स्पेशल डिश जो है वो यहाँ वो क्या है? मेरे लिए तो स्पेशल डिशेस सारे हैं तो मैं एक चीज़ों को नहीं बोल सकती कि मेरा ये स्पेशलिटी है मेरी. लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट पे आप देख सकते हैं गुज्जू भाई's ब्रेकफास्ट प्लेटर, जो कि आप रेट भी आप देख सकते हैं. गुज्जू भाई ब्रेकफास्ट प्लेटर की जो गुजराती लोग हैं,
थेपले के जो बहुत शौकीन हैं। तो थेपला भी हमारा बहुत ही खूबसूरती से, ये थेपला ना कि खाने में आपको पसंद आने वाला है, बल्कि दिखने में भी ये जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं वो भी बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके का है। गुज्जू भाई's ब्रेकफास्ट प्लेटर, ये हमारा कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि 150, जो एक रीजनेबल रेट में माना जाता है। पंजाब हाईवे ब्रेकफास्ट प्लेटर, इसमें हम आपको स्टफ्ड आलू पराठा, वाइट बटर, कर्ड और अचार प्लस गुड़ के साथ देते हैं। जो देसी लोग होते हैं ना, जिनको आलू पराठा की जो शौकीन है। मुंबई चौपाती ब्रेकफास्ट प्लेटर, ये बेसिकली हम लोगों ने लाया है, जो पाव भाजी वगैरह जो मुंबई के जो डिशेस होते हैं वो चीज़ें हैं ये। पारसी ब्रेकफास्ट प्लेटर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एग के साथ लेके आए हैं। इसमें एग का भी मिलेगा आपको। बन मस्का पार्टी गली, थोड़ा ये हम इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा हमारा नाम भी है ना यूनिक स्टाइल में है। डिशेस को पढ़ने से पहले लोग सोचेंगे कि ये क्या है, बन मस्का पार्टी गली। उसके साथ हम लोगों ने नीचे में भी दिया है, मेंशन किया है कि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी मेन्यू है, अगर आप उसमें एक बार नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट स्टेट से इनहेरिट करके बनाया गया है, वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। गुजराती डिशेस अगर हम जनरली जाएं तो हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट स्पेशलिस्ट है, इसलिए बता दूं कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट के जो है काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। जैसे कि आपने कहना चाहूँगी कि कैफ़े हमारा नाम ज़रूर है, बट वी आर प्रोवाइडिंग मल्टी क्यूजन्स, कि कैफ़े प्लस रेस्टोरेंट हम ही लेके आए हैं। कैफ़े यम इसलिए और डिफरेंट है कि अगर आप कैफ़े जाते हो तो लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार वहाँ पे तो सिर्फ सैंडविच या बर्गर या फिर हम यही सब खा सकते हैं, चाय या कॉफ़ी पीते हैं। बट यहाँ पे आप आते ही समझ जाओगे कि चाय, कॉफ़ी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इट मीन्स कि मल्टी क्यूजन्स, प्लस आपको पिज़्ज़ाज भी हैं, बर्गर भी हैं, हर टाइप के डिशेस हम आपको लेके आ रहे हैं। तो और क्या चाहिए आपको। जी हाँ, तो एक कैफ़े में जैसे आप एंटर करते हो, आपको एक रेस्टोरेंट की जितनी फैसिलिटीज़ होती है, एक कैफ़े की, एक बार की, एक डिस्को की, एक पब की बोल दें, या फिर सारी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं आपको एक ही छत के अंदर मिल जाएगा। फिर चाहे खाने की बात करें, हम डांस की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, या फिर ड्रिंक्स की, वो सारी चीज़ें। तो थैंक यू श्वेता जी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in